डीएन लर्निंग हब में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 1.2 का 9th क्वेश्चन तक हमारे सॉल्व हो गए थे। आज हम 10th से स्टार्ट करेंगे। 10th में हमें कोई फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और हमें चेक करके बताना है कि ये फंक्शन है ये 1 और ऑन टू फंक्शन है या हम बोल सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, ये चेक करके हमें बताना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 फंक्शन। 1 फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो x है उसको पहले हम लेंगे x1, तो हमारा क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। सेकेंड फंक्शन आ जाएगा हमारा f ऑफ x2 के लिए, यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब हमें क्या करना है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों को आपस में हम इनको कंपेयर कराएंगे तो क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू क्या है x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, यानी कि इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई x1 माइनस 3। ये वाली टर्म आ गई। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को x2 से किया x1 x2, फिर x1 को माइनस 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3x1, फिर हमने किया माइनस 2 को x2 से तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x2, फिर माइनस 2 को माइनस 3 से माइनस 6 इक्वल टू x2 को x1 से x1 x2 को करेंगे माइनस 3 से तो ये आ जाएगा माइनस 3x2, फिर हमने किया माइनस 2 को x1 से माइनस 2x1, फिर माइनस 2 एंड माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6, ये आ गया। ये वाला 6 यहाँ पे नेगेटिव है, इस साइड जाके पॉजिटिव, सॉरी ये क्या आ जाएगा, ये 6 पॉजिटिव आएगा, माइनस 2 माइनस 3 6। अब ये दोनों 6 आपस में कैंसिल, x1 x2 आपस में कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस x1 x2 है। अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों अपोजिट साइड आपस में कैंसिल। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है माइनस 3x1 माइनस 2x2, इस साइड बचा है माइनस 3x2 माइनस 2x1, ये वाली टर्म बची है। अब हम x1 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3x1, यहाँ पे माइनस 2x1 है, इस साइड आएगा तो प्लस 2x1 माइनस 3x2, ये यहाँ पे माइनस 2x2 है, इस साइड गया प्लस 2x2, यहाँ पे इन दोनों को माइनस और प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस x1 इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा x1 इक्वल टू x2। तो ये क्या आएगा, जब x1 और x2 की वैल्यू इक्वल आई है तो यानी कि ये फंक्शन क्या होगा 1 फंक्शन होगा। तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन is
वन फंक्शन। अब हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए हम देखते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फंक्शन था यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। फंक्शन ऑफ एक्स को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, वाई के इक्वल, वाई। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 किसके इक्वल हुआ, वाई के। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको क्या किया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3 वाई। एक्स वाई की टर्म एक साइड लेके गए और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। x की वैल्यू क्या आई है, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू क्या है, x माइनस 2, यानी कि क्या आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। y माइनस 1 और ये माइनस 3। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3y माइनस 2, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन क्या आ गया, y माइनस 1। नीचे इसका एलसीएम लिया, ये आएगा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1। y माइनस 1 आपस में कैंसिल, क्या बचा, फंक्शन ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन में क्या है, 3y माइनस 2 3y प्लस 3, ये आ गया। अब यहाँ से माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल, ऊपर क्या बचा y और नीचे बचा 1, तो क्या आ गया y। और यहाँ से क्या आया लास्ट में आंसर, फंक्शन ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू y। यही हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, फंक्शन ऑफ x क्या आना चाहिए, y के इक्वल। अगर फंक्शन ऑफ x y के इक्वल आ जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब अगर हम देखें ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। अब ये जो फंक्शन हमें दे रखा था वो 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज
बाइजेक्टिव फंक्शन। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद है 11th क्वेश्चन, वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें सॉल्व करके चेक करना है कि उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू है x की पावर 4, और जो f फंक्शन है वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर के सेट को। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। a है 1 1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन है, b पार्ट है मेनी वन फंक्शन होना चाहिए, c पार्ट है 1 1 बट नॉट ए ऑन टू फंक्शन, एंड d पार्ट है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमें चेक करके बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 1 1 फंक्शन चेक करेंगे। 1 1 फंक्शन के लिए क्या होगा, जैसे हमारा फंक्शन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है x की पावर 4, तो हम क्या करेंगे, पहले हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x1, तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू हो जाएगा x1 का 4, x1 की पावर 4। फिर हम लेंगे x2 के लिए, फंक्शन ऑफ x2 इक्वल टू आ जाएगा x2 की पावर 4। यहाँ से हम सेकेंड स्टेप हमारा होगा फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 को कंपेयर करना। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, f1 और फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 की पावर 4 एंड x2 की पावर 4। यहाँ से x1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हमने क्यों कंसीडर किया है, जो फंक्शन है वो रियल नंबर्स को बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ पे हमने लिया है प्लस माइनस x2। अब अगर हम देखें x1 की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारा x2 क्या आता है 1। x1 की वैल्यू जब हम -1 लेते हैं तब भी x2 की वैल्यू क्या आएगी 1। और अगर हम ये आ गया, अब हम देखें इसके सेट बना के x1 x2 यानी कि सेट A और सेट B। A में क्या है 1 और -1, B में क्या है 1, 1 का पेयर 1, -1 का भी 1, यानी कि यहाँ पे दो इमेज तो मिल रही है पर दोनों की इमेज एक ही है, दोनों की अलग अलग इमेज नहीं है। तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ए 1 1 फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। फिर सेकंड हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4। अब हमें फंक्शन चेक करना है तो पहले हम लेंगे x की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे x की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 यानी कि 1। फिर अगर हम x की जगह 2 लें तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब 1 और 16 के बीच में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो किसी का भी पेयर नहीं है, किसी के साथ भी पेयर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये ऑन टू फंक्शन होता तो इसके सेट B के और A के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से पेयर्ड होते, पर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी का भी पेयर नहीं है, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब हमारे ऑप्शन थे
फर्स्ट था 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यहाँ पे ना ही तो ये 1 1 फंक्शन है ना ही ऑन टू है। सेकंड था हमारा मेनी वन फंक्शन और ना मेनी वन फंक्शन है। थर्ड ऑप्शन था 1 1 बट नॉट ए ऑन टू, यहाँ पे 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन था नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। इसका आंसर क्या होगा? डी पार्ट, लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है इसका 12th क्वेश्चन, वो उसके भी यही 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है 3x और हमें इसके चारों ऑप्शन चेक करके बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? 1 1 फंक्शन चेक करेंगे। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे? x की जगह x1 पुट किया, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू 3x1। सेकेंड हम लेंगे फंक्शन ऑफ x2 के लिए 3x2। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, यानी कि 3x1 इक्वल टू 3x2। 3 से 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? x1 इक्वल टू x2। दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। सेकेंड हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन के लिए। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है 3x, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y/3। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? फंक्शन ऑफ y/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई y/3। तो यहाँ पे हमारा क्या है? फंक्शन ऑफ y/3 इक्वल टू y, यानी कि फंक्शन की वैल्यू y के इक्वल आई है और यही हम लेके चले थे। अगर फंक्शन y के इक्वल आ रहा है तो यानी कि ये फंक्शन किस टाइप का है? ऑन टू फंक्शन होगा। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फंक्शन 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि हमें फंक्शन दे रखे हैं और उनका कंपोजिशन बताना है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें फंक्शन दे रखा है f और a का रिलेशन है b से। फंक्शन दे रखा है g जो b का रिलेशन दे रखा है c से। अब अगर हम देखें a का रिलेशन है b से और b का रिलेशन है c से, तो a और c का भी आपस में रिलेशन हुआ। a रिलेटेड होगा c से, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? a रिलेटेड है b से और b है वो c से रिलेटेड है, तो ये दोनों भी a और c भी आपस में रिलेटेड होंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ g। फंक्शन ऑफ g, फंक्शन ऑफ g क्या हो जाएगा? a रिलेटेड c। फंक्शन ऑफ g है f o g, इसको हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ gx। फंक्शन ऑफ gx यानी कि f g x, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ले, जैसे एग्जाम्पल के लिए gx की वैल्यू हमें दे रखी है x² और f(x) की वैल्यू हमें दे रखी है x, तो हम इसका f o g
फंक्शन ऑफ जी। किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ जी एक्स। पहले यहाँ पे क्या है, जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की जगह हमें पुट करना है एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम एफ ओ जी फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक टर्म और देखने को मिलेगी, जैसे इस तरह से कुछ टर्म्स हैं, ये दे रखा है, ये वाला हमें पता है, ये है बिलोंग्स का साइन। अब ये क्या है, इसका मीनिंग होगा फॉर ऑल, यानी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स की सारी वैल्यूज़ हैं वो सेट नंबर ए में बिलोंग करती हैं। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इस तरह से होगा। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स हमें दे रखा है साइन एक्स, और फंक्शन ऑफ जी एक्स हमें दिया है log एक्स। अब हमें फाइंड करना है एफ ओ जी। किस तरह से करेंगे, एफ ओ जी को हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ जी एक्स, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ log एक्स, ये आ गया। अब हमें एफ log एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, log एक्स। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन, और एक्स की जगह क्या पुट करना है, log एक्स। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, एफ ओ जी की। फंक्शन ऑफ जी की वैल्यू क्या आई है, साइन log एक्स। अब अगर यही वैल्यू हमें फाइंड करनी होती जी ओ एफ, जी ओ एफ के लिए यही कंडीशन होती तो क्या होता, जी ओ एफ को हम लिखते जी फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरह से। जी फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स। अब हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, log साइन एक्स, यानी कि जी ओ एफ की वैल्यू क्या आ गई, log साइन एक्स, और एफ ओ जी की वैल्यू क्या थी, साइन log एक्स, ये हो गई log साइन एक्स। फिर आता है एक टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन। अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। जैसे हमें फंक्शन दे रखा है ए रिलेटेड टू बी एंड जी रिलेटेड टू जी बी रिलेटेड टू ए, इस तरह से कोई फंक्शन दे रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। और एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ से, आइए जी ओ एक्स, जी एक्स को हम लिख सकते हैं आई बी। यहाँ पे क्या होगा, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, और यहाँ पे होगा ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू
बी, यानी कि यहाँ पे x की जितनी भी वैल्यू है वो a से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो b से बिलोंग करती हैं। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन। फिर एक पॉइंट और है, जैसे कोई फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो उसके लिए क्या होगा? वो फंक्शन वन वन फंक्शन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो हम बोल सकते हैं व्हेन फंक्शन इज इन्वर्टिबल it is 1 1 and on to फंक्शन। यानी कि कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन भी होगा। इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे हमें दो फंक्शन दे रखे हैं। f में दे रखा है, जैसे इसको अगर हम a माने, इसको b माने, तो ये फंक्शन क्या दे रखा है? a रिलेटेड टू b और b रिलेटेड टू a। a के एलिमेंट है 2 3 4 5, b के हैं 3 4 5 एंड 9। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है, जैसे f2 की वैल्यू 3, f3 की 4, f4 और f5 की वैल्यू 5 दे रखी है। फिर g3 g4 की वैल्यू 7 एंड g5 एंड g9 की वैल्यू हमें 11 दे रखी है। और हमें चेक करना है, जैसे हमें फाइंड करना है g ऑफ f, g ऑफ f की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किस तरह लिखेंगे? g ऑफ f ऑफ x, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम g लें, f(x) की जगह अगर हम 3 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? g। f3 की वैल्यू क्या है? f3 की वैल्यू हमें दे रखी है 4, तो यहाँ से 4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? g4 की वैल्यू। g4 की वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखी है, तो आंसर क्या आया? 7। फिर अगर हम g ऑफ x, g f ऑफ x, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो क्या आ जाएगा? g f ऑफ 4। इसके लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? f4 की वैल्यू क्या है? f4 की वैल्यू 5 है, तो यह आ जाएगा g5। g5 की वैल्यू यहाँ से क्या है? 11। इस तरह से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें फाइंड करना होता f ऑफ g, तो क्या होता? f g ऑफ x, यहाँ पे हम अगर x की जगह लेते 3 तो क्या होता? f ऑफ 3, g3 की वैल्यू क्या है? 7। सॉरी, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसमें हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ x कोस x, फंक्शन ऑफ g हमें जी एक्स हमें दे रखा है 3x² और हमें शो करना है जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, यानी कि जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल नहीं है। ये हमें
प्रूफ करना है या हम बोल सकते हैं शो करना है। तो पहले हम लेंगे जी ओ एफ के लिए, इसको हम लिख सकते हैं जी एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स, और अब हमें क्या करना है, एक्स की जगह पुट करना है कोस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, जी का फंक्शन है 3x², तो ये हो गया 3, और x की जगह क्या पुट करना है, कोस x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर x। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। फिर हमें फाइंड करना है f ऑफ g। इसके लिए हम लेंगे f g x, यहाँ से ये हो जाएगा जी एक्स की वैल्यू क्या है 3x², ये हो गया। फिर हमें अब क्या करना है, x की जगह पुट करना है 3x², तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा कोस x की जगह हमें क्या पुट करना है 3x², ये हो गया। इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें, जी बाय इक्वेशन 1 एंड 2, जी ओ एफ ओ जी नॉट इक्वल टू, क्योंकि क्या आ रहा है हमारा आंसर 3 कोस स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू कोस 3x², यही आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यही हमें प्रूफ करना था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।